से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। 180 लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर सबको झकझोर कर रख दिया है। दरअसल ये बेहद चौंकाने वाला मामला अमरावती जिले से आया है, जहां भरोसे और रिश्तों के नाम पर कई लड़कियों के साथ गंभीर धोखा किया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल बना दिया है। बता दें कि अमरावती के परतवाड़ा और अचलपुर इलाके में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले दोस्ती करता, भरोसा जीतता, उसके बाद लड़कियों के साथ निजी पलों को रिकॉर्ड कर बाद में उन्हीं के जरिए दबाव बनाता था, यानी कि ब्लैकमेल करता था। जांच में सामने आया है कि पूरा खेल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलता था। मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया जाता और फिर धीरे धीरे लड़कियों को मानसिक रूप से फंसाया जाता। पुलिस के मुताबिक कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी फैलाए गए, जिससे मामला और गंभीर हो गया। इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही एक और शख्स को भी पकड़ा गया है जिस पर वीडियो फैलाने का आरोप है। पुलिस ने सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाशी जारी है। साइबर सेल की मदद से मोबाइल डेटा खंगाला जा रहा है। डिलीट किए गए सबूतों को भी रिकवर करने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी तक कुछ ही पीड़ितों की आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इससे कहीं ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। घटना सामने आने के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा साफ देखा जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने पीड़ितों के लिए विशेष हेल्पलाइन भी शुरू किया ताकि वो बिना डर के अपनी बात सामने रख सके। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पीड़ित की पहचान उजागर करना कानूनी अपराध है। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है। जरूरत है सतर्क रहने की और डिजिटल दुनिया में किसी पर भी भरोसा करने से पहले सावधानी बरतने की। इस पूरे कांड में अयान अहमद, तनवीर अहमद को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में किसी एक या दो व्यक्ति का हाथ नहीं बल्कि पूरी गैंग काम कर रही है। वहीं इस मामले ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। वहीं सत्ताधारी पक्ष का कहना है कि जैसे ही मामला सामने आया पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इसी बीच आरोपी के राजनीतिक संबंधों को लेकर भी चर्चा हो रही है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि आरोपी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। हालांकि संबंधित दल के स्थानीय पदाधिकारियों ने कहा है कि आरोपी को संगठन से हटा दिया गया है। अचलपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कुछ नेताओं ने एसआईटी गठन की भी बात कही है ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। परतवाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया है कि अब तक किसी पीड़िता ने औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई, चाहे वो वजह खौफ हो या कुछ और, लेकिन उनसे संपर्क किया जा रहा है। पुलिस ने साफ किया है कि पीड़िताएं किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकती हैं और उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर तब और हंगामा मच गया जब राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने अमरावती ग्रामीण एसपी विशाल आनंद से शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए कई लड़कियों को फंसाया और उनके साथ यौन शोषण किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वो जोरदार आंदोलन करेंगे। अमरावती के विशाल आनंद सिंहपुरी ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अमरावती पुलिस के अंडर में परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में 2 दिनों से जो छोटे बच्ची यानी महिला, उनके फोटोज और वीडियोस जो ऑब्जेक्शनेबल फोटोज एंड वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, उस केस में कल रात को पुलिस ने सो मोटो एफआईआर रजिस्टर किया है अंडर सेक्शंस ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड आईटी एक्ट। एंड इसके अलावा आरोपी नंबर 1 जिसने ये फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। एंड उनके साथ में जो मोबाइल डिवाइस जिसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग किया है वो भी हमने जब्त किया है। एंड ऑल्सो साथ में आरोपी नंबर 1 को इंटरोगेशन के दौरान में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला, उससे हमने आरोपी नंबर 2 को आइडेंटिफाई किया है। एंड उनको भी, आरोपी नंबर 2 को भी हमने कस्टडी में लिया है एंड उनका भी इंटरोगेशन शुरू है एंड उनको भी हम अटक करने वाले हैं।
इसके अलावा अभी तक जो है टोटल 8 विक्टिम जो है हमने आइडेंटिफाई किया है एंड उनके फैमिली से गोपनीय तरीके से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट विक्टिम जो है पुलिस स्टेशन में ना आते हुए किसी भी लोकेशन जो उनका कन्वीनियंस का जो लोकेशन है वहाँ पे हम महिला स्टाफ को सिविल कपड़ों में जो है उनका स्टेटमेंट एंड बयान लेने के लिए भेजने के लिए तो जैसे जैसे विक्टिम्स या उनके फैमिली मेंबर्स सामने आएंगे तो उनका स्टेटमेंट हम लेके आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड जरूरत पड़ी तो मल्टीपल एफआईआर्स भी जो है हम रजिस्टर करने वाले हैं। इसके अलावा आरोपी नंबर 1 एंड आरोपी नंबर 2 का इंटरोगेशन शुरू है। उनसे हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मैटर में कुछ और आरोपी हैं क्या, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। साथ में जिसने भी वायरल किया है उनको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में अगर इतर मोबाइल डिवाइसेस जिसमें रिकॉर्डिंग या वरना डाटा स्टोरेज किया गया हो तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आरोपी नंबर 1 से हम निष्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि और कितने विक्टिम्स है करके। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इस मैटर में अगर किसी के पास भी अगर कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई एविडेंस हो तो कृपया करके आप कॉन्फिडेंशियली जो महिला अधिकारियों का नंबर जो है हमने शेयर किया है वो संबंधित महिला अधिकारियों को आप संपर्क कर सकते हैं एंड कॉन्फिडेंशियल पद्धति से आपके कन्वीनियंस के जगह और टाइम के हिसाब से आपको संपर्क करके ये आपसे जो है इंफॉर्मेशन हम लेंगे। इसके अलावा साइबर सेल अमरावती रूरल जो है पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट इनके संपर्क में है और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ये फोटो और वीडियो वायरल हुए हैं इंटरनेट में इनको डिलीट करने के लिए। एंड अभी तक जो टेलीग्राम चैनल्स जिसमें ये वायरल हो रहे थे उसको हमने काफी पैमाने पे जो है हमने डिलीट कर दिया है एंड जैसा जैसा जो भी ऑब्जेक्शनेबल आ रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करके डिलीट कर रहे हैं। एंड लास्टली मेरा मीडिया पर्सन से रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो ऐसा कुछ आप करिए मत। एंड जो भी आप फोटो या वीडियो या बाइट करके जो भी आप चला रहे हैं तो काइंडली इंश्योर कीजिए कि उसमें विक्टिम का फेस जो है कम्प्लीटली आप ब्लॉक कर दीजिए या डार्कन कर दीजिए सो दैट जो व्यूअर है उनको समझ में ना आए कि ये विक्टिम कौन है।